वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 2 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को ये सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान का अर्थात मेरे परम ज्ञान का आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप में स्थित प्राप्त पुरुष सृष्टि के आरंभ में पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता और प्रलय काल में भी वो कभी व्याकुल नहीं होता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने ज्ञान का अर्थ अपने स्वरूप को जानना बताया है। वेदों को पढ़ लेना, गीता को याद कर लेना या सारे शास्त्रों को जान लेना ज्ञान नहीं है, मगर उन जो वेदों में जानकारी है, शास्त्रों में जानकारी है, उस जानकारी पर चलकर अर्थात कर्म योग या ज्ञान योग के मार्ग या भक्ति योग के मार्ग पर चलकर जब मनुष्य अपने मन और बुद्धि को प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त करके आत्मा में लय करता है अर्थात वो अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो स्थिति ज्ञान की स्थिति है। भगवान कहते हैं उस ज्ञान का आश्रय लेकर अर्थात उस रूप में जब मनुष्य परमात्मा को पुकारता है तो वो मेरे स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और उस मनुष्य को फिर सृष्टि आरंभ में जब नया महासर्ग या महा प्रलय के बाद जब सृष्टि आरंभ होती है तो वो दोबारा जन्म नहीं लेता अर्थात वो मेरे स्वरूप में ही स्थित रहता है। उसको जन्म मरण चक्र से मुक्ति मिल जाती है क्योंकि वो आत्मा मुझ में स्थित हो चुकी है। इसलिए उसको महाप्रलय काल में, जो महाप्रलय काल है उसमें समस्त आत्माएं प्रकृति में लीन अवस्था में रहती हैं, व्याकुल अवस्था में रहती हैं, उससे भी वो बच जाता है अर्थात वो इस प्रकृति से परे अपने परमात्मा में स्थित हो जाता है। यहाँ भगवान हमें यही सत्य बताना चाह रहे हैं कि जब तक मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध बना के रखता है अर्थात मनुष्य ये समझ के रहता है कि मैं शरीर हूँ, तो वो शरीर की जरूरतों में फंसा रहता है, वो शरीर के सुख में फंसा रहता है, शरीर के रिश्ते नातों में फंसा रहता है और अपने आत्म तत्व से दूर रह जाता है। वो मन और बुद्धि से प्रकृति के 3 गुण सत्य रज तम में फंसा हुआ इस संसारिक खेल में फंसा रह जाता है और वो अपने ज्ञान रूप में अर्थात आत्म स्वरूप में नहीं पहुँच पाता। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ही भगवान ने हमें ये मार्ग दिए हैं, चाहे ज्ञान योग के मार्ग के द्वारा पहुँचिए, चाहे भक्ति योग के मार्ग के द्वारा पहुँचिए, मगर पहुँचना तो हमें पड़ेगा, तभी हम जन्म मरण चक्र से टूट पाएंगे, बंधन को तोड़ पाएंगे, अन्यथा हम इस जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं, भटकते रह जाएंगे। भगवान हमें यही सत्य बता रहे हैं कि अगर आप इस चक्र से बच गए तो आप महाप्रलय काल में जो व्याकुलता है उससे भी बच जाएंगे और सदैव के लिए अपने ईश्वर में स्थित हो जाएंगे। भगवान आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।